Honorable Speaker, sir, with your permission, I want to draw the attention of Chief Minister to the objections of draft policy of eco-sensitive zone of Pong Dam Wildlife Sanctuary. माननीय मुख्यमंत्री, आप बोलिए, अपना सब्जेक्ट बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इको सेंसिटिव नहीं, ये बहुत ही बड़ा सेंसिटिव इश्यू है जो 5 विधानसभा क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। देहरा, जसवा प्रागपुर, जुआड़ी, नूरपुर, फतेहपुर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का पहला नोटिफिकेशन आया था 16 नवंबर 2015 को। दिस वॉज द ड्राफ्ट पॉलिसी ऑफ इको सेंसिटिव जोन। उसके बाद दोबारा एक नोटिफिकेशन आई 28 अप्रैल 2022 को रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन अराउंड द बाउंड्रीज ऑफ पोंग डैम। ये जो पोंग डैम है ये 207 स्क्वायर किलोमीटर का फैला हुआ है और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो स्टेटस है ये 7 जून 2013 को दिया गया और वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, ये 1994 को दिया गया एंड इंटरनेशनल रामसर साइट 2002 में डिक्लेयर की गई। सर अध्यक्ष जी, एक पोंग डैम एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले 55 साल से आज दिन तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। 25,000 परिवार इस पोंग डैम में उजड़े और आज दिन तक ये नहीं पता कि पोंग डैम का मालिक कौन है। बीबीएमबी है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है। हमारा हिमाचल का क्या शहर है? क्या ये पोंग डैम हिमाचल में पड़ता है कि उन राज्यों में पड़ता है? हम कोई कार्य नहीं कर सके। आज भी पोंग डैम में हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ वाले आ जाते हैं और डराते हैं कि भाई खेती करोगे तो एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। क्लेम आज दिन तक नहीं मिला। 7,000 लोगों को आज दिन तक पेंडिंग है, मुरब्बे नहीं मिले और जिन्होंने राजस्थान में जिनको जगह मिली उनको वहां से एट गन पॉइंट भगा दिया गया, मार करके भगा दिया गया। मोर देन 100 डेथ्स, 100 मर्डर्स हुए हमारे हिमाचलियों के राजस्थान में 1972 से लेके आज दिन तक। एक मार से अभी तक हम उबर नहीं पाए और एक दूसरी इको सेंसिटिव की मार। इसमें लिखा गया कि 6 महीने के भीतर भीतर ऑब्जेक्शंस रेज किए जाए, पर 6 महीने बीत चुके हैं। 28 अप्रैल 2022 किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, ना पंचायतों को पता, ना विधायकों को पता। हमारे फतेहपुर के विधायक भवानी जी यहाँ बैठे, शायद इनको भी नहीं पता। मैंने पूछा कल, विक्रम जी बैठे, इनको पूछा, इनको नहीं पता। किसी विधायक को नहीं पता कि कौन किसने सर्वे किया, किसने 116 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग, 116 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का वर्ग इको सेंसिटिव में डाल दिया और किसी विधायक को नहीं पता, किसी पंचायत को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो सर आज ये जो मुद्दा मैंने नियम 62 में उठाया सर, ये बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरवेंशन चाहता हूं, राज्य का इंटरवेंशन चाहता हूं। जब ये वेटलैंड डिक्लेयर की गई तब भी किसी को नहीं पूछा गया, तब भी किसी की राय नहीं ली गई और सीधा वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया। वेटलैंड की परिभाषा क्या है? वेटलैंड होता दलदल और हमारी जगह दलदल नहीं है। ये एक रिजर्वर है, पानी खाली हो जाता है। नदौन से लेकर के पटोली तक पानी खाली हो जाता है, ज्वाली से लेके नगरोटा से लेके ज्वाली तक पानी खाली हो जाता है। सिर्फ 4 महीने के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, 4 महीने के बाद वो बर्ड्स भी चले जाते हैं। उसके बाद 8 महीना कोई पंछी नहीं होता, सिर्फ आवारा पशु और जानवर होते हैं वहां। उन आवारा पशु और जानवरों को ये वाइल्ड लाइफ वाले आज दिन तक काबू नहीं कर पाए। लेकिन यदि इंसान वहां पर खेतीबाड़ी करता है तो जरूर ऑब्जेक्शन होता है। तो ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हाल है। सर मैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वालों से पूछता हूं कि आपने वाइल्ड लाइफ तो डिक्लेयर कर दिया, कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट आए आज दिन तक? इन 20 सालों में कितनी साइटें आपने डेवलप की, कितनी इनकम आपने स्टेट को, राज्य को कमा के दी? आपने 1 रुपया इन्होंने कमा करके नहीं दिया आज दिन तक। ना कोई हिमाचली को एम्प्लॉयमेंट मिली।
और फिर और आप हमारा 120 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ले रहे हो आप। टोटल एरिया फ्रॉम द बाउंड्री 50 मीटर से 1.5 किलोमीटर का वर्ग 114 स्क्वायर किलोमीटर का वर्ग लिया जा रहा है, और जनता को इसके बारे में, किसी एमएलए को इसके बारे में पता ही नहीं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि जोनल मास्टर प्लान बनाया जाए जिसमें फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, यूडी, टूरिज्म, आरडी, इरिगेशन, म्युनिसिपल, पंचायती राज, पॉल्यूशन, पीडब्ल्यूडी विभाग शामिल होगा। हमने इन विभागों को पूछा, किसी को नहीं पता। बोला मॉनिटरिंग कमेटी होगी जिसमें कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डीएफओ, एनजीओ, एसडीएम देरा, एसडीएम ज्वाली शामिल होंगे। कमेटियां बना दी गई सर, लेकिन कोई किसी को आइडिया नहीं कि व्हाट शुड बी द मास्टर प्लान, व्हाट शुड, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा जब हमने ये नोटिफिकेशन पढ़ी, इसमें लिखा गया वेरी इंपॉर्टेंट लैंड यूज जो भी इको सेंसिटिव जोन में इलाका होगा shall not be used or converted into the areas for commercial or residential or industrial activity। आप कुछ नहीं कर सकते इस इलाके में। Eco sensitive zone may be permitted on recommendation of monitoring committee and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of central government। हर कार्य के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना होगा, हर काम के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना होगा। चाहे सड़क बना लो, आप बिजली के पोल भी नहीं लगा सकते। हर काम के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर के गुहार लगानी पड़ेगी। क्लियर कट लिखा है, इको सेंसिटिव shall be corrected by the state government after obtaining the views of monitoring committee once in each case, and correction of the said error shall be intimated to the central government in the Ministry of Environment। सर नोटिफिकेशन के आगे पढ़े आप। न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल रिसोर्ट शैल नॉट बी अलाउड विद इन द 1 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्री। हम कहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, कैसे देंगे जब आप इसको अलाउ ही नहीं करेंगे। इसके लिए भी आपको जाना होगा। प्रोवाइडेड दैट बियॉन्ड द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया टिल द एरिया ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इको सेंसिटिव जोन। सर माननीय अध्यक्ष जी, इसमें भी 2-3 बना दिए इन्होंने टेबल्स। एक प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, एक बना दिए इन्होंने रेगुलेटेड एक्टिविटी, और एक बना दिया इन्होंने जो कार्य कर सकते हैं प्रोमोटेड एक्टिविटी। यदि आप प्रोहिबिटेड एक्टिविटी में देखें, उसमें क्लियर कट लिख दिया गया, न्यू इंडस्ट्रीज एंड एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इन द इको सेंसिटिव जोन शैल नॉट बी परमिटेड, माइनिंग ऑपरेशन कैन नॉट बी परमिटेड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्रोहिबिटेड। तो मैं सर आज इस सदन में यही जानना चाहता हूं, क्या यह इको सेंसिटिव जोन हिमाचल पौंग डैम में लागू होगा कि नहीं होगा। इसमें टोटल गांव 51 गांव को ले लिया गया। 51 गांव में जैसे सुकनाड़ा में 219 हेक्टेयर जमीन ले ली गई जो कि ज्वाली क्षेत्र का पड़ता है। आपके देरा बाड़ी राजगढ़ जो कि पूरा पॉपुलेटेड एरिया जहां पर पूरी बस्ती बसी हुई है, वहां पर 122 हेक्टेयर का एरिया ले लिया। इस तरह से जंबल बस्ती जो जसवा प्रागपुर का इलाका है उसमें 150 हेक्टेयर जमीन ले ली गई। तो सर इस इको सेंसिटिव जोन का सर हम सभी लोग विरोध करते हैं। ये अभी तक ड्राफ्ट पॉलिसी है, हमें ये नहीं पता कि ये ड्राफ्ट पॉलिसी रेगुलर हुई है या नहीं हुई है। कल को कोई भी एनवायरमेंटलिस्ट उठ के आ जाएगा, जिस तरह वो हमें कल्टीवेशन नहीं करने दे रहे, जिस तरह हमें खेतीबाड़ी करने नहीं दे रहे डैमोस्टियों को, फिर ये कोई एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा और फिर हमें एक लक्कड़ दे देगा ताकि हम इस इलाकों को भी हम छोड़ दें आगे आने वाले समय में। तो मुख्यमंत्री जी, ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है। ये हमारे 5 लाख डैमोस्टियों का मसला है जो कि पूरे जिला कांगड़ा में बसे हुए, चाहे आपका नदौन में भी है, ज्वालाजी में भी है, शाहपुर में भी है, धर्मशाला में भी है, ये सभी का ये मसला है। इसको सर, इसको जैसे भी हो इसको रोका जाए और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इसको ऑब्जेक्शन लगे। जब तक कि हमारे पौंग डैम ऑस्टीज सेटल ना हो
जब तक कि उनके 7,000 परिवारों को सेटल ना किया जाए, जब तक उनको मुरब्बे नहीं मिलते, जब तक उनको पैसा नहीं मिलता, सर इसको आप काइंडली रिजेक्ट करें। इसको हिमाचल में अगर लागू किया गया तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जरूर आएगी, लोग सड़कों पे उतर आएंगे आने वाले समय में। ये मसला आज एक का मसला नहीं है, ये मसला 2.5 लाख लोगों का मसला है। आज मैं सदन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। जो पिछले भी, मैं तो कहूंगा कि जो वेटलैंड है इसको भी रिजेक्ट किया जाए, इसको भी हटाया जाए, और ये जो जमीन है इसको हिमाचल के नाम पे किया जाए। जो आज ये जमीन बीबीएमबी के नाम पर है, इस जमीन को भी जो है हिमाचल सरकार अपने नाम पे करे, तब जाकर के हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो ये फिर एनवायरमेंटलिस्ट के जो भी है अपने एनवायरमेंट के नाम पर जो है दफ्तरों में बैठ करके ये किया जाएगा। अब इतनी लंबी चौड़ी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की लिस्ट दे दी, कौन किसान को पता क्या होता क्या नहीं होता लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड? हमें नहीं पता तो उनको कैसे पता चलेगा? तो इसके ऊपर सर आप सदन को सर आज बताएं कि क्या करना करेगी सरकार इसके ऊपर। और ये जनहित का मामला है, लोगों में बहुत ज़्यादा जो गुस्सा और रोष है इस वक्त, क्योंकि अभी अभी कई लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है जिन्होंने कल्टीवेशन की है, जिन्होंने खेतीबाड़ी का कार्य किया। कल को इन्हें भी खेतीबाड़ी से रोका जाएगा। तो मैं अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन में चाहता हूं कि इसका टोटली विरोध करें और इसे इम्प्लीमेंट ना किया जाए। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य